जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में फिर से स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग 13 देखने वाले हैं। इस बुक में टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें आज हम लोग सेट 13 देख रहे हैं। यदि इससे पहले का टेस्ट नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। टेस्ट नंबर 13 का पहला क्वेश्चन है कि 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में किसके द्वारा चोल साम्राज्य का नींव रखी गई थी। तो यह दोस्तों विजयालय के द्वारा रखा गया था, याद रखिएगा। 9वीं शताब्दी में विजयालय के द्वारा चोल साम्राज्य का नींव डाला गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित मध्यकालीन संतों को कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले थे शंकराचार्य, रामानुचार्य, माधवाचार्य और बल्लभाचार्य। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, शंकराचार्य, रामानुचार्य, माधवाचार्य और बल्लभाचार्य, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 बोलता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई प्रांत किससे प्राप्त किया था। तो देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोस्तों जो बम्बई प्राप्त किया था, यह आपको दोस्तों पुर्तगालियों से प्राप्त किया था। जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, उन्हीं में दोस्तों विवाह करके यह दान में दे दिया गया था। यह पुर्तगालियों से प्राप्त किया गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, याद रखिएगा, बम्बई को। नेक्स्ट है कि किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत हैं। तो यह दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गजनबी। देखिए, मोहम्मद गजनबी की तरफ दोस्तों संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए गए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास था। तो आर्यों का दोस्तों भारत में प्रथम अस्थायी आवास था, यह पंजाब था। देखिए दोस्तों, आर्य जब भारत में प्रवेश किया था तो सर्वप्रथम पंजाब में ही दोस्तों आकर रुका था, तो इसलिए उसका अस्थायी आवास हो जाएगा पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6। ये क्वेश्चन 6 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि उपनिषद पुस्तकें निम्न में से किस पर आधारित है। तो उपनिषद जो पुस्तक है दोस्तों, यह आपको दर्शन पर आधारित है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। और टोटल दोस्तों 108 उपनिषद है, याद रखिएगा। उपनिषद की संख्या कितनी है, तो 108। नेक्स्ट है कि जहांगीर की आत्मकथा तूजक ए जहांगीरी किस भाषा में है। तो तूजक ए जहांगीरी दोस्तों सबसे पहले याद रखना है किसकी आत्मकथा है, तो यह जहांगीर की आत्मकथा है। और यह दोस्तों किस भाषा में है, तो यह फारसी भाषा में है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने सिंध का अधिग्रहण कर लिया था। तो अंग्रेजों ने दोस्तों सिंध का अधिग्रहण कर लिया था, ये आपको चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में, याद रखना है। चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने सिंध का अधिग्रहण कर लिया था। नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था। तो सत्य शोधक की स्थापना दोस्तों ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ज्योतिबा फुले के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 9 कि निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। देखिए दोस्तों, ए.ओ. ह्यूम, यह दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यह महासचिव थे, याद रखिएगा, महासचिव थे। और यह दोस्तों लगभग 20 वर्ष रहे थे महासचिव के पद पर। तो यह दोस्तों कांग्रेस की अध्यक्षता एक बार भी नहीं किए हैं बदरुद्दीन तैयब जी, यह दोस्तों कांग्रेस की अध्यक्षता किए हैं बदरुद्दीन तैयब जी, याद रखना है। बदरुद्दीन तैयब जी जो कांग्रेस का अध्यक्षता किए थे। फिर रमेश चंद्र दत्त हो जाएंगे दोस्तों, फिर विजय लक्ष्मी पंडित, और फिर दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों यह 1905 को जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बनारस में, यह उसकी अध्यक्षता किए थे। तो आपका दोस्तों 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 3, 5। 2, 3, 5 दोस्तों यह कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना में कौन शामिल नहीं थे। तो देखिए दोस्तों, जो 11 क्वेश्चन याद रखिएगा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना दोस्तों वर्ष 1885 ईस्वी में हुआ था। वर्ष 1885 ईस्वी में यह हुआ था आपको फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने किए थे। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आनंद चार्लू। यह दोस्तों ये शामिल नहीं थे बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के स्थापना में, याद रखिएगा। तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना दोस्तों 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और के.टी. तेलंग ने किए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन दोस्तों 12 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित है। तो दीवान ए अर्ज जो विभाग है दोस्तों, यह रक्षा विभाग से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 12 का सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 18 वर्ष से आयु पर मताधिकार का प्रयोग पहली बार आम चुनाव में कब किया गया था। तो पहली बार आम चुनाव में दोस्तों वर्ष 1989 ईस्वी में किया गया था, याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों, मताधिकार के 18 वर्ष, 21 वर्ष से 18 वर्ष जो कर दिया गया था, 21 वर्ष से दोस्तों 18 वर्ष, ये आपको 61वां संविधान संशोधन के तहत याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अंतर्राज्यीय परिषद का दोस्तों गठन का प्रावधान यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, अनुच्छेद 263 में, याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो संवैधानिक सलाहकार दोस्तों B.N. राव थे, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, B.N. राव। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 16।
राज्य के विधानसभा के सत्रावासन का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह दोस्तों राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। राज्य की विधानसभा के जो सत्रावासन का आदेश होता है यह दोस्तों आपको राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 17। क्वेश्चन 17 कह रहा है कि भारत में संसदीय प्रश्न पूछने की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा शुरू किया गया था? देखिए दोस्तों, भारत में जो संसद में प्रश्न पूछने का सर्वप्रथम दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1892 में दिया गया था। और प्रश्न पूछने का जो प्रश्नकाल होता है दोस्तों संसद में, ये आपको दोस्तों बताइएगा कितना से कितना बजे समय तक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्वेश्चन दोस्तों 18 कह रहा है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया दोस्तों यह जापान के संविधान से लिया गया है। तो 18 का ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस लेख में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 23-24 में दिया गया है, याद रखना है। अनुच्छेद 23-24 में। अनुच्छेद 15-16 की बात की जाए दोस्तों तो यह विधि की समझ समानता, यानी कि अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक में विधि के समझ समानता की बात किया गया था। और अनुच्छेद 25 से 28 दोस्तों की बात की जाए तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की चर्चा इसमें किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 बोला दोस्तों कि सहकारिता आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? तो यह दोस्तों केंद्र राज्य के बीच संबंध की स्थापना के लिए, केंद्र राज्य संबंध के लिए दोस्तों सहकारिता आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है कि सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है? तो सुबनसिरी दोस्तों यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला दोस्तों कोयली। तो कोयली दोस्तों याद रखिए गया है गुजरात में है, सही है। नागपट्टिनम, नागपट्टिनम दोस्तों तमिलनाडु राज्य में है, जो कि यह बिल्कुल गलत है। नागपट्टिनम दोस्तों आपको याद रखना कहाँ में है? या दोस्तों तमिलनाडु में है। बाकी नुमालीगढ़ दोस्तों आपको असम में हो जाएगा। मनाली आपका तमिलनाडु में हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है। तो पृथ्वी जो है यह सूर्य के सबसे नज़दीक 3 जनवरी को होता है, याद रखिएगा 3 जनवरी को दोस्तों। और सबसे अधिक की बात की जाए दोस्तों तो वह 4 जुलाई को याद रखना है। अधिक की दूरी दोस्तों 4 जुलाई को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति न हो तो इसका परिणाम यह होगा। देखिए अगर पृथ्वी का घूर्णन गति नहीं होगा तो सबसे पहले दोस्तों सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होगा, फिर दिन और रात्रि चक्र भी नहीं होगा दोस्तों, और केवल एक ऋतु होगी। नहीं दोस्तों यह गलत है, यह आपका परिक्रमण के कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2। ऑप्शन बी में दिया गया है 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि जिन ज्वारों की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें दोस्तों हम याद रखिएगा उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम बृहद ज्वार भाटा कहते हैं। जिन ज्वारों की ऊंचाई सामान्य ज्वार से दोस्तों 20% अधिक है उन्हें हम बृहद ज्वार भाटा कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो देखिए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी दोस्तों नर्मदा और ताप्ती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, ए और बी दोनों। महानदी जो है यह बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो 26 का आंसर आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पाते हैं सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो मेना ज्वालामुखी दोस्तों आपका हो जाएगा यह फिलीपींस में, मेना ज्वालामुखी पर्वत जो है यह फिलीपींस में है। फिर दोस्तों माउंट सस्ता, तो माउंट सस्ता जो है यह आपका दोस्तों अमेरिका में है। और चिम्बोरेजो की बात किया दोस्तों तो यह आपका इक्वाडोर में हो जाएगा। और माउंट हेकला यह आपको आइसलैंड में हो जाएगा। तो 2 1 4 3 2 1 4 3 देख लेते हैं दोस्तों। 2 1 4 3 ऑप्शन बी में है, 2 1 4 3। चलिए नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 28। बोल रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? तो यह दोस्तों याद रखना है, यह आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना दोस्तों आपको पीसी महालनोबिस पर आधारित है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो रोलिंग प्लान दोस्तों यह जी मीडल के द्वारा दिया गया है, याद रखना है, जी मीडल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 29 का ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 30। क्वेश्चन 30 कहता है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, यानी कि दोस्तों सिडबी का मुख्यालय आपसे पूछ रहा है। तो सिडबी का मुख्यालय दोस्तों आप याद रखिएगा, सिडबी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो सिडबी का मुख्यालय दोस्तों लखनऊ में अवस्थित है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, लखनऊ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन ओलंपिक में लगातार 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी? तो 2 पदक जीतने वाली ओलंपिक में लगातार कौन महिला बनी है? भारतीय महिला पूछ रही है। तो ये आपका पीवी सिंधु। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पीवी सिंधु, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 32। शहतूत रेशम की अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य है। तो शहतूत जो है ये आपको कर्नाटक है, याद रखिएगा। शहतूत रेशम में अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य कर्नाटक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि बजट एक लेख पत्र है।
तो बजट जो एक लेख पत्र है यह सरकार की राजकोषीय नीति का, याद रखना है, सरकार की राजकोषीय नीति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर होता है। तो देखिए दोस्तों, जो आय कर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, यह आपका प्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, आयकर। नेक्स्ट है कि द हिल पैलेस संग्रहालय भारत के किस राज्य में स्थित है। द हिल पैलेस संग्रहालय दोस्तों यह भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो आपको दोस्तों केरल राज्य में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, बोलता है कि पीलिया से दुष्प्रभावित होता है। तो पीलिया से दोस्तों जो अंग प्रभावित होता है वह एकीकृत होता है, याद रखिएगा। कौन होता है, तो एकीकृत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 कि मानव नेत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन बोला है दोस्तों कि मानव नेत्र में प्रकाश कॉर्निया से होकर प्रवेश करती है, जो कि सही है दोस्तों। मानव नेत्र में जो प्रकाश है यह कॉर्निया से होकर ही प्रवेश करती है। नेक्स्ट है कि पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, याद रखना है। जो मानव नेत्र में दोस्तों जो पुतली होता है या प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण का काम करती है। और नेक्स्ट है दोस्तों रेटिना। रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है, सही है। रेटिना पर भी दोस्तों किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। तो कौन सा सही पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि कंचन एक उन्नत किस्म है। तो कंचन एक दोस्तों किसकी उन्नत किस्म है। तो यह दोस्तों आपकी आंवला की है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, आंवला की। नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो परमाणु का आकार दोस्तों घट जाता है, याद रखिएगा। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि डोलामाइट का सूत्र है। डोलामाइट का सूत्र हो जाएगा आपका MgCO3 CaCO3। MgCO3 CaCO3 आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है। तो यह ऑप्शन नंबर बी आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है पीतल की मौजूदगी, पीतल जो है दोस्तों या हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में निरंतर रहने में वायु में यह रंगहीन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 42, मनुष्य में पेशीय क्रिया के बाद थकान निम्नलिखित में से किस एक रसायन से निकलने से होती है। तो क्वेश्चन रिपीट है दोस्तों, लैक्टिक अम्ल। कितने बार आपको बता दिए हैं, लैक्टिक अम्ल दोस्तों जो मनुष्य में पेशीय क्रिया के बाद थकान महसूस होता है दोस्तों, यह लैक्टिक अम्ल निकलने के कारण। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो क्लोरोफिल यह दोस्तों मैग्नीशियम में होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन दोस्तों आयरन है। खाने वाला नमक दोस्तों सोडियम हो जाएगा, ठीक है। कपड़े धोने वाला सोडा पोटेशियम, जो कि दोस्तों बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, कपड़ा धोने वाला सोडा पोटेशियम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि कपास के कीट रोधी पौधे अनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को निर्दिष्ट कर निर्मित किए गए जो लिया गया है। तो यह जो लिया गया है दोस्तों ये आपको पौधे से लिया गया है, याद रखना है किससे, तो यह आपको पौधे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 45। क्वेश्चन 45 कर रहा है कि विभिन्न संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण की तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। तो विभिन्न संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण की तुलनात्मक अध्ययन को इथेनोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा, इथेनोलॉजी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। डेसिबल या ध्वनि की प्रबलता इकाई को मापता है दोस्तों, ठीक है। शक्ति के इकाई दोस्तों अश्वशक्ति, ये भी बिल्कुल सही है। समुद्री मील नौचालन में दूरी की इकाई को नापता है, ये भी सही है। सेल्सियस या टेम्परेचर की इकाई है दोस्तों, उष्मा की इकाई नहीं है, यह टेम्परेचर की इकाई है सेल्सियस, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। तो बताइएगा कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है दोस्तों यह अपकेंद्रन बल पर, अपकेंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन कह रहा है 48 का कि किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान अनुसार बार बदलते रहता है। देखिए 48 का दोस्तों बिल्कुल सही है, किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि दोस्तों स्थान के अनुसार भार बदलते रहता है, ये दोस्तों आपको बिल्कुल सही है। फिर बोलता है अच्छा सत्य बोला दोस्तों, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, यही ऑप्शन नंबर ए सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ हो जाता है। तो यह दोस्तों आमाशय से प्रारंभ हो जाता है। मानव शरीर में जो प्रोटीन का पाचन होता है दोस्तों यह आमाशय से प्रारंभ हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि WBC का बनना RBC का विनाश होता है। तो WBC का बनना दोस्तों यह पलिहा में और RBC का विनाश होता है आपको पलिहा में। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है। तो अल्फा बीटा गामा में बताना दोस्तों, तो इसमें किस में ऋणात्मक हो जाता है। तो 51 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीटा कण को याद रखिएगा। बीटा कण का दोस्तों यह ऋणात्मक मान होता है। बीटा कण का क्या मान होता है, तो बीटा कण का दोस्तों आपका ऋणात्मक मान होता है।
नेक्स्ट है कि एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। देखिए सम स्थान यानी स्थान पूछ रहा है दोस्तों, जिसका अलग अलग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं द्रव्यमान संख्या में। द्रव्यमान संख्या में दोस्तों उसका समस्थानिक जो है अलग अलग होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या में दोस्तों समस्थानिक संख्या जो है समान होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। थैलेसीमिया के रोगी में शरीर निम्न में से संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। या दोस्तों किसका संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है, तो या दोस्तों हीमोग्लोबिन का। याद रखना है जो थैलेसीमिया के रोगी में शरीर जो है दोस्तों ये आपको हीमोग्लोबिन संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत। तो देखिए दोस्तों हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत दोस्तों पास्कल ने दिया था, तो आपका 3 हो जाएगा। गति का जड़त्व का सिद्धांत। गति का जड़त्व का सिद्धांत दोस्तों गैलीलियो ने दिया था, तो ऑप्शन 2 सही है। कि सौर प्रणाली की गैलीलियो सेंट्रिक सिद्धांत है। तो सेंट्रिक सिद्धांत दिया था दोस्तों आपको सौर प्रणाली के हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत कोपरनिकस ने दिए थे। और गुरुत्वाकर्षण का सात्विक नियम दोस्तों आपका न्यूटन ने दिए थे। तो 3 2 1 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 2 1 4। तो 3 2 1 4 देखिए दोस्तों 3 2 1 4 ऑप्शन बी में दिया गया है, आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 55। बोल रहा दोस्तों कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगता है, क्योंकि दोस्तों ऊपर जाने पर वायु दाब में कमी के कारण। तो 55 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन स्याही से निकलने लगती है वायु दाब में कमी के कारण। नेक्स्ट है कि वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है। तो 56 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, निम्न दाब एवं उच्च दाब। वास्तविक गैस दोस्तों या निम्न दाब एवं उच्च दाब में आदर्श व्यवहार करती है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि निम्नांकित में से किससे टेप रिकॉर्डर को टेप लेपित रहती है। तो टेप रिकॉर्डर की जो टेप लेपित रहती है या दोस्तों फेरोमैग्नेटिक चूर्ण में, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी लिफ्ट में बैठी हुई व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब। तो ऑप्शन ये आपका राइट हो जाएगा, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब। नेक्स्ट है कि साबुन के पहले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। तो या दोस्तों आपको बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण। साबुन में पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना जो है दोस्तों ये आपको बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण परिघटना का परिणाम है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है। तो चांदी। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व होगा दोस्तों आपका चांदी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 61। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी। तो वह दोस्तों नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, याद रखना है। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र की पहली परियोजना जो थी यह नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र थी, याद रखना है। नेक्स्ट है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। विद्युत ऊर्जा को दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा में जो बदलने वाली युक्ति है यह विद्युत मोटर है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली विद्युत मोटर है। और जो डायनोमो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 63 कह रहा है कि जैविक अन्योन्क्रिया के किस प्रकार में एक जाति को लाभ तथा दूसरी जाति को हानि होती है। तो 63 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, परजीविता में दोस्तों, परजीविता में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए नाइट्रोजन निर्धारण से जो संबंधित दिया गया है तो 64 का ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी में दिया गया है, नीला हरा शैवाल। नीला हरा शैवाल याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि पारा प्रदूषक के रूप में किससे उत्सर्जित होता है। तो यह दोस्तों आपका जो उत्सर्जित होता है कोयला आधारित विद्युत संयंत्र से, कोयला आधारित विद्युत संयंत्र से। तो 65 का ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम विषय क्या है। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम विषय क्या है दोस्तों। तो 66 का ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में प्रदान किए गए GI टैग उत्पादों के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है। खामती चावल। तो खामती चावल सही है दोस्तों, यह उड़ीसा को अरुणाचल प्रदेश को मिला है खामती चावल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रायगढ़ा सॉल। रायगढ़ा सॉल जो है दोस्तों यह आपको उड़ीसा को मिला है। रायगढ़ा सॉल किसको मिला है, तो यह आपको दोस्तों उड़ीसा को मिला है। तो यह आपका गलत है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं है। बाकी दोस्तों सलेम साबूदाना तमिलनाडु को मिला है। काल्पी हैंडमेड पेपर दोस्तों यह उत्तर प्रदेश को मिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68।
कह रहा है कि वार एंड ओमेन पुस्तक के लेखक कौन है। वार एंड ओमेन पुस्तक के लेखक दोस्तों डॉक्टर एम.एस. हसन है, M.A. हसन, डॉक्टर M.A. हसन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है दोस्तों, तो 126वां है, याद रखिएगा। विश्व खुशहाली सूचकांक में दोस्तों 126वां है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 70। क्वेश्चन देखिए दोस्तों 70 क्या कह रहा है कि विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है। तो यह गुजरात में गांव है दोस्तों, जिस गांव का नाम है धोरडो, याद रखना धोरडो गुजरात में पड़ता है। इसको दोस्तों विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा भारत के धोरडो यानी जो गुजरात में पड़ता है, इसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव 2023 का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है कि भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च किया गया है। तो भारत के पहले पुलिस ड्रोन यूनिट दोस्तों ये आपको चेन्नई में लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, चेन्नई में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 72। बोला दोस्तों कि माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी। तो यह दोस्तों शीतल महाजन बनी है। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बन गई, तो शीतल महाजन, याद रखना है शीतल महाजन। देखिए दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 13 देख रहे हैं और यह बिहार SSC का देख रहे हैं, जिसमें दोस्तों यूटेरिया का यह बुक निकाला गया। इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और 13 से पहले प्रैक्टिस सेट आप नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट कहता है कि 2023 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो पदक तालिका में दोस्तों भारत का तीसरा स्थान है। देखिए 2023 के जो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप है इसमें भारत का स्थान दोस्तों तीसरा है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2023 में रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित 4 संयुक्त विजेताओं में कौन भारतीय व्यक्ति शामिल हैं। तो देखिए डॉक्टर आर रविकरण, डॉक्टर आर रविकरण है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। देखिए जो 2023 के रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित 4 संयुक्त विजेताओं में दोस्तों भारतीय व्यक्ति थे डॉक्टर रविकरण आर। नेक्स्ट है दोस्तों इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 का अर्थशास्त्र क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। देखिए दोस्तों नोबेल पुरस्कार हर एक सेट में देखने के लिए मिल रहा है। तो 2023 का अर्थशास्त्र दोस्तों क्लाउडी गोल्डन को मिला है। नरगिस मोहम्मदी को दोस्तों बताइएगा, तो नरगिस मोहम्मदी को दोस्तों शांति के क्षेत्र में मिला है, याद रखिएगा। और साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों जॉन ओलाव फॉस को, याद रखना है, साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों जॉन ओलाव फॉस को। तो चलिए दोस्तों आज हम टोटल स्टेटमेंट 75 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।